ओके क्लास, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनोज सर इंग्लिश क्लासेस में। और हम लोग कल जो है बात किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि हमको वो लेसन पढ़ना है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस लेसन में चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि जब हम लोग मतलब कि अभी हम ही को ले लीजिए, हम इतने बड़े हो गए हैं, तो हम जब पैदा हुए तो उससे पहले अपना देश गुलाम था। हम लोग आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं जानते थे, आज़ादी क्या चीज़ होती है। सन 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के लिए कितनी जो है लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, इसको आप इतिहास उठा के देखें तो आपको पता चलेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी ने हमको जो है इस देश को आज़ाद करा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इस बात को आप माने या ना माने। तो अकेले महात्मा ही गांधी नहीं, उनके अलावा भी एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो गरम दल में वो आते थे जो मारपीट करने पे हमेशा तैयार रहते थे, जिनको उस पे भरोसा रहता था। कुछ होते थे जो अपना पॉलिटिक्स खेलते थे, मतलब कि राजनीति के हिसाब से अब वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उसमें महात्मा गांधी थे। हालांकि दोनों के समन्वय से, सामंजस्य से ही ऐसा हो पाया। लेकिन अगर आप ये कहें कि आज़ादी सिर्फ महात्मा गांधी ने दिलाई, तो बिल्कुल भी गलत बात है। मतलब ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। इसके लिए, देश की आज़ादी के लिए, हमारे महान देश के क्रांतिकारी वीर लोगों ने अपनी जान दे दी, जिनको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं इंग्लिश में। उसमें आपके 23 साल की उम्र में ख़त्म होने वाले भगत सिंह अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनका अभी तक राज रिवील नहीं हुआ है। उनका जो सीक्रेट है रिवील नहीं हुआ है कि वो जिंदा थे या मर गए। अभी बीच में न्यूज भी आई थी कि कोई एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था जो कि खुद को बता रहा था कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ। उसके पास उसकी वर्दी भी मिली, सारे से वो सब मिले, आर्मी की तरह सारा कुछ उसकी तरह ही मिलता जुलता था। लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं या कोई और थे। क्योंकि जिस समय की बात है तो उस हिसाब से बहुत मुश्किल बात है कि कोई 100 साल से भी ऊपर मतलब जिंदा रहे। अब चूंकि 2021 चल रहा है, ये बात बहुत ज़्यादा होगी, 2018-17 की रही होगी हमारे समझ से। फिर भी चलिए देखते हैं। तो अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक महान क्रांतिकारी थे। और अच्छी बात है कि आपके इंग्लिश के लेसन में ये चैप्टर को शामिल किया गया है। अब वो चाहे अपने पीएम का हाथ कहिए या जो भी कहिए। और हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग खुश हैं जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और कितने लोग जो है दुखी हैं, उसका कारण भी बताइएगा। और लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा लीजिएगा कि आज इतने लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो प्लीज़ ये सब कहना ना पड़े तो आपको लाइक करना है। तो हम भी जो है कभी कभी सोचते हैं कि काश हम भी देश के लिए जो है मर गए होते। बहुत शान की बातें हैं ये सब कि उन लोगों ने अपनी जान दे दी अपने देश के लिए। भगत सिंह ने जो है अपनी जान दे दी, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जान दे दी। कितने लोगों ने जान दे दी इस देश के लिए, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आप लोग नहीं चाहते कि आप भी उसी में से एक हो? मैं तो चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि देशभक्ति हमेशा मेरे अंदर जीवित रहे, और जब भी कोई ऐसा मौका मिले तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि हम लोग यंगस्टर हैं, है ना। हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग ही आगे बढ़ेंगे तभी हम लोगों का जो है साथ देने बाकी लोग आएंगे। तो कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए, और जो सिचुएशन की डिमांड हो उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अगर सिचुएशन सही है, आप सही हैं, तो फिर आपको जो करना है वो कर डालिए। मत सोचिए कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, किसका फ़ायदा होगा किसका नुकसान, क्योंकि आप कुछ समय के लिए आए हैं और वो समय व्यतीत करके आपको जाना है। तो फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो गई हैं और 4 मिनट हो गए होंगे हमारे समझ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेसन कक्षा 6 का लेसन नंबर 14 है क्लास 6 का, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अब ज़्यादा लेसन नहीं बचा है, सिर्फ 3 लेसन इसके बाद बचे हैं।
तो उसको हम कोशिश करेंगे जल्द ही उसको भी ख़त्म कर दें। इसको ख़त्म करने के बाद प्रयास करेंगे। तो चलिए इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो ग्रेट मतलब महान, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, फाइटर मतलब होता है सेनानी, ठीक। नोन मतलब जाना जाना या जिसको जाना जाए, ठीक। बार्न माने पैदा होना, फैमिली मतलब परिवार, ब्रिलियंट मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, ठीक। जैसे जिसको कहते हैं जिसका दिमाग बहुत तेज हो उसको हम ब्रिलियंट कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि, है ना। कंप्लीटेड मतलब पूरा करना, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, स्कूलिंग मतलब स्कूल का काम, मतलब जैसे स्कूल में पढ़ाई करना तो इसी को स्कूलिंग कहते हैं, है ना। उसके बाद मैट्रिकुलेशन, इसका मतलब होता है 10वां, ठीक। और बीए मतलब क्या होता है, बीए का फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है लोगों से, तो इसका सीधा इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट, है ना। जो आपके दीदी भैया जो भी बीए कर रहा होगा तो आप उससे पूछिएगा कि बीए का फुल फॉर्म क्या होता है भैया या दीदी, तो वो देखिए क्या बताते हैं आपको। आप तो जानते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, आप उनसे भी पूछिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब होता है विश्वविद्यालय, लेटर मतलब बाद में, फादर मतलब पिता, अपीयर मतलब किसी चीज़ में हिस्सा लेना या भाग लेना, और सिविल सर्विसेज मतलब होता है नागरिक की सेवा संबंधी सेवाएं। जैसे सिविल सर्विसेज होता ना कि हम सिविल सर्विसेज में जो है तैयारी कर रहे हैं, तो वही नागरिक की सेवा करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षाएं, और पास मतलब पास करना, ठीक, या गुजरना, ठीक। ज्वाइन मतलब किसी चीज़ में हिस्सा लेना या भाग लेना या ज्वाइन करना। सर्विस मतलब होता है नौकरी, एक तरह से कि तुम्हारी सर्विस क्या है, तुम क्या करते हो, तो तुम्हारी नौकरी क्या है ना। सून मतलब जल्दी, रिजाइन मतलब त्यागपत्र दे देना। इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब भारतीय नागरिक सेवाएं। उसके बाद है रिटर्न मतलब वापस आना। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता या आज़ादी। मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, जैसे कि इस समय कौन सा मूवमेंट चला था, महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए थे, तो मतलब होता है कौन कौन से आंदोलन चले। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना। नेशनल मतलब होता है नेशनलिस्ट मतलब होता है राष्ट्रीयता, है ना। उसके बाद है पॉलिटिकल मतलब राजनीति या पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल मतलब होगा राजनीतिज्ञ, ठीक। और मोटिवेटेड मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी भरना। जैसे कोई जो है किसी को मोटिवेट करना है तो हम उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी मतलब सकारात्मक विचारधारा उसके अंदर भर रहे हैं, ठीक। या उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब होता है कि स्वतंत्रता के लिए जो है संघर्ष करना, है ना। और स्ट्रांगली मतलब ताकत से या हाँ ताकत से ही, जानिए बहुत ताकत लगा के कोई चीज़ करना। अपोज मतलब विरोध करना। ब्रिटिश रूल मतलब होता है जो अंग्रेजों का शासन था उसे हम ब्रिटिश रूल कहते हैं हिंदी में। न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र। फार्म मतलब स्थापित करना, है ना। इंडियन नेशनल आर्मी मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना। और उसके बाद है गेव मतलब देना। स्लोगन मतलब होता है तकिया कलाम या कोई एक स्टेटमेंट, ठीक है। और आर्मी मतलब सेना। और इंस्पायर मतलब प्रभावित करना या जो है उसको इंस्पायर करना, मतलब वही पॉजिटिव एनर्जी भरना या प्रभावित करना, किसी चीज़ को इंस्पायर करना, है ना। ग्रेट वर्ड मतलब क्या होगा, महान शब्द। ब्लड मतलब खून। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। मदरलैंड मतलब मातृभूमि। रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स मतलब वही अंग्रेजों का शासन। बिलीव मतलब विश्वास। डाइड मतलब खत्म होना या मरना। क्रैश मतलब होता है दुर्घटना, है ना। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। डेथ मतलब होता है मृत्यु। अनसॉल्व्ड मतलब अनसुलझा हुआ, है ना। एवरी मतलब होता है प्रत्येक। इवर लास्टिंग मतलब अनंत काल तक। इंस्पायरेशन मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना। तो कुछ लोग देखते होंगे कि ये सर कहाँ से पढ़ाते हैं, तो आपको बता दें हम आपकी बुक लिए हुए हैं, ये ले रेनबो, इसी में अपना लेसन देखकर इसको पढ़ के तो आपको हम समझाते हैं यार। तो हमारे उसमें मत जाइएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा
क्योंकि अगर लेसन पढ़ाना है तो आपको जो है उसकी मीनिंग वगैरह सब समझानी पड़ेगी। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। लेसन नंबर 14 है। तो वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपका 2 से 3 महीने में पूरा वो ख़त्म कर दूँ, कोर्स ही इंग्लिश वाला ख़त्म कर दूँ, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि प्रयास अपना है, बाकी करना आपको ही है। क्योंकि इंग्लिश के जहाँ लेसन 17 हैं, वहीं आपको समय भी जो है उसमें लग जाने हैं। किसी किसी लेसन में 2-2 दिन का समय लगता है। तो ये भी लेसन बड़ा है, लेकिन इसको जो है आज कंप्लीट करेंगे, मतलब करेंगे। हालांकि टाइम जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था स्टार्टिंग में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब इसकी वर्ड मीनिंग हो गई, तो अब मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, बड़े माइंडेड पर्सन थे। ये क्या करते थे कि जैसे इंग्लिश जो अंग्रेजी सेना थी, इनके चूंकि ये लीडर थे, तो ये क्या करते थे, उनसे जो भी गन वगैरह रहती थी उसको ले लेते थे कि गन ले लो, चलो सब लोग हमारे पीछे। अब सब गन लेकर गए। अब ये क्या करते थे, उसके बाद एक गुफा में इनके आदमी रहते थे भारत के, तो वो कहते थे कि सभी लोग तैयार रहना। और फिर उनसे कहते थे कि सारी गनें अपनी यहीं पे रख दो और चलो मेरे पीछे। उनको सारी गन वहाँ पे रखवा के चल देते थे और बाकी लोग गन को उठा लेते थे। इस तरह ये कई जगह मदद करते थे इंडियन की। तो ये माइंड से जो है काम करते थे। और कई सारे इन्होंने स्लोगन भी दिए हैं। हाँ, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। और है क्या, जय हिंद करके है। और दिल्ली चलो या दिल्ली चलो, ये भी इन्हीं का स्लोगन है। तो इन सब इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो एक महान फ्रीडम फाइटर हैं, मतलब स्वतंत्रता सेनानी हैं। ही वॉज आल्सो नोन एज नेताजी। और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, नेताजी। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। और वो कब पैदा हुए, ही वॉज बॉर्न ऑन 23 मतलब 23 जनवरी को, किस सन में, 1897 में। इन अ हिंदू फैमिली, किसमें, हिंदू के परिवार में। इन कटक, कटक कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक। हिज फादर नेम वाज जानकीनाथ बोस। और जो उनके पिताजी हैं उनका क्या नाम था, जानकीनाथ बोस। एंड हिज मदर नेम वाज, और उनकी माँ का क्या नाम था, प्रभावती देवी। क्या था, प्रभावती देवी। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो एक बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी थे। इन द स्कूल, कहाँ पे, स्कूल में। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने जो अपना विद्यालय समय था उसको कहाँ से पूरा किया, फ्रॉम कटक से। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता, 10वीं जो है ये कलकत्ता से पास किए। एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और जो बीए किए इन्होंने वो कहाँ से, किस विश्वविद्यालय से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। किस सन में, इन 1918 में, 1918 में इन्होंने बीए कर लिया था। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड। उसके बाद इनके पिताजी ने उन्हें कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड में। किस लिए, टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। किस चीज में भाग लेने के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब भारतीय नागरिक सेवाओं में भाग लेने के लिए। आईसीएस जिसको कहते हैं, आईसीएस एग्जामिनेशन में इनको भेज दिया, मतलब परीक्षाओं में इनको भाग लेने के लिए भेज दिया। ही पास्ड, उन्होंने पास किया। एंड ज्वाइंड द सर्विस, और जो है सर्विस को भी, सर्विस में भी हिस्सा लिया। बट सून ही रिजाइन, लेकिन जल्द ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, कहाँ से, इंडियन सिविल सर्विसेज से। एंड रिटर्न टू इंडिया, और कहाँ चले आए, वापस इंडिया चले आए, है ना। टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, किसमें भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए फिर से ये वापस चले आए, है ना। उसके बाद क्या है, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट। और वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए किससे, बाय द नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रीयवादीता वाले लोगों से, मतलब राष्ट्रीयता वाले लोगों से जो है बहुत प्रभावित हुए। जिसमें क्या थे, जिसमें कौन था, देशबंधु चित्तरंजन दास।
ये भी एक राष्ट्रीयता वाले इंसान थे जिसका नाम क्या था, देशबंधु चित्तरंजन दास। हिज पॉलिटिकल गुरु, जो कि उनके राजनीतिज्ञ गुरु थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ गुरु थे। ही मोटिवेटेड द पीपुल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने उनको जो है इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और उनके अंदर जो है उनको प्रभावित किया, पॉजिटिव एनर्जी भरी कि जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो है लोगों को, कि उनको ज्वाइन करें। इस चीज के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड, सुभाष चंद्र बोस ने जो है बहुत कड़ाई से विरोध किया ब्रिटिश रूल, किसका? अंग्रेजों के शासन का। थ्रू द न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर के थ्रू, किस समाचार पत्र के थ्रू? कॉल्ड स्वराज, जिसका नाम क्या था? स्वराज था। एक इनका समाचार पत्र था, उसमें इन्होंने बहुत भारी अपोज किया, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई कि ये लोग बहुत गलत हैं, ये लोग हमारे ऊपर जो है हमको गुलाम बना के रखे, हमारे ऊपर जो है तानाशाही कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने अपने जो है उसमें लिखा। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वे जो है सिंगापुर गए। एंड फाउंड हिज ओन, और उन्होंने स्थापित किया खुद का, क्या स्थापित किया? इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना। उन्होंने जो है इस चीज को सिंगापुर में जाके स्थापित किया। INA जिसको कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, आल्सो नोन एज आजाद हिंद फौज, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? आजाद हिंद फौज नाम से जानते हैं। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने स्लोगन दिया, क्या स्लोगन दिया? आर्मी को, हिज आर्मी मतलब अपनी सेना को उन्होंने स्लोगन दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। एंड जय हिंद, और क्या दिया? जय हिंद। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी, उन्होंने अपने आर्मी को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। क्या मोटिवेट किया? थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, अपने महान शब्दों के द्वारा। गिव मी, मुझे दो, ब्लड खून, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टू मेक दिस मदरलैंड फ्री, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, मतलब जो अंग्रेजों का शासन है उनसे अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है, दैट नेताजी डाइड इन ए प्लेन, कि वो एक प्लेन में मर गए। क्रैश इन ताइवान, जो कि ताइवान में क्रैश हुई थी, मतलब दुर्घटना हो गया था। इन 1945, किस सन में? 1945 में। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, लेकिन जो उनका रहस्य है, उनकी मौत का रहस्य है, इज स्टिल अनसॉल्व्ड, वो अभी भी जो है अनसुलझा हुआ है, सुलझा नहीं है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, नेताजी हमेशा जिंदा रहेंगे। ऑलवेज मतलब हमेशा, बी अलाइव मतलब जिंदा रहेंगे। विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, हर हिंदुस्तानी के हृदय में नेताजी हमेशा जिंदा रहेंगे। एज एन एवरलास्टिंग इंस्पायरेशन, किस रूप में? अनंत काल तक इंस्पायरेशन के रूप में, जिनसे हम जो है मोटिवेट होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये था आपका अर्थ। बाकी जो है क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी, कौन सा ऐसा फ्रीडम फाइटर है जो नेताजी के रूप में जाना जाता है। व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न, कब और कहाँ सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज से क्यों रिजाइन कर दिया, क्यों त्याग पत्र दे दिया। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु कौन था। व्हाट डज INA स्टैंड फॉर, मतलब INA का फुल फॉर्म क्या है। राइट द स्लोगन गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, और जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्लोगन दिए गए हैं उनको आपको लिखना है, ठीक। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स जो है अपने समझ से लिखना है। जैसे सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, क्या सुभाष चंद्र बोस ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, सही है या गलत, इसको आप लिखेंगे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान, उन्होंने अपना स्कूलिंग जापान में किया था, सही है गलत है।
ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से रिजाइन नहीं किया। ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, वह स्वतंत्रता आंदोलन में जो है भाग नहीं लेना चाहते थे। ही फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ये आपको सही गलत बताना है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो भी जो है दिए गए हैं उसको आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो इसको आप अपने दिमाग से, जैसे नेहा इज अ स्टूडेंट, तो उसमें भी आप देखेंगे तो कैसे स्टूडेंट थे वो, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ठीक इसी प्रकार इसको फिल करना है। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव गिवन इन द बुक्स व्हिच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स, वन इज डन फॉर यू। मतलब एक जो है आपके लिए करके दिखा दिया गया है, बाकी आपको करना है। ठीक है, ए सैलो पूल इज नॉट डीप। ठीक, द पार्सल इज हैप्पी बट द लेटर इज लाइट हो जाएगा, है ना। रॉक इज हार्ड बट वूल इज सॉफ्ट, है ना। इसी प्रकार आपको समझ के अपने हिसाब से करना है। ठीक, उसके बाद लेट्स नो मोर, और भी हम लोग जानकारी जानते हैं। देयर आर सम इंस्पायरिंग एंड पॉपुलर स्लोगन, कुछ जो है स्लोगन नीचे इंस्पायरेशन वाले दिए गए हैं, जैसे जय जवान जय किसान, ये बहुत फेमस स्लोगन है। सत्यमेव जयते, ये हर जगह आपको मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, ये भी बहुत फेमस कोटेशन है। आराम हराम है, ये भी आप जानते हैं। वंदे मातरम, करो या मरो, ये सब सारे स्लोगन बहुत फेमस हैं। तो इनके बारे में आज आपने पढ़ा, ये सब स्लोगन है। इसको आप पता करिएगा कि इसमें से कौन सा स्लोगन किसने लिखा है, ये आपका काम है। एक्टिविटी क्या है, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ सम पैट्रियोटिक लीडर्स, पेस्ट देम इन योर नोटबुक एंड राइट एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस ऑन ईच। मतलब आपको सारे जो फ्रीडम फाइटर हैं जितने भी हैं, लगभग 3 या 4 लोगों के जो है अपना लगा लेना, और उसके बाद उसमें 2-3 लाइन लिख देना कि ये कैसे थे, इनका जन्म कैसे हुआ था, माता पिता कौन थे, इस हिसाब से 2-3 लाइन इनको लिख लेना और उनकी फोटो अपने नोटबुक पे चिपका लेना। ठीक, और उसके बाद है लेसन नंबर 15, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, और आपको मतलब जान के हैरानी होगी कि जो इंसान कुछ भी करने लायक ना हो, वो अगर बहुत कुछ कर जाए तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कैसे कर सकता है। तो आपका चैप्टर का नाम ही है यस वी कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। मतलब जो अंतर की शक्ति होती है वही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और हिंदी में कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर मन ने आपके हार मान लिया है तो आप हार गए हैं, और अगर मन आपका नहीं हारा है तो आप जान लीजिए कि आप विजयी हो चुके हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जब भी आप काम करने बैठे तो ये सोच लें कि आपको इस काम में जीतना है कि हारना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल का लेसन और ज़्यादा रोचक है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और आपको PDF वगैरह बराबर मिलता रहेगा। और अब कुछ समय बाद जो है इसका ग्रामर वाला भी पोर्शन मैं चालू करने वाला हूँ। तो अभी तो क्लास 6 का चल रहा है, तो अभी क्लास 7 का भी मैं इंग्लिश चालू करने वाला हूँ। एक्चुअली पहले मैं 3-3 लेसन हर उसका चलाता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही क्लास पे फोकस करके पहले उसको समाप्त कर दें। तो मैं अभी इसी पे लगा हूँ, क्लास 6 पे। हालांकि जब मैं वीडियो डालूंगा इसके, अभी मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यूट्यूब पे 24 आवर्स में एक वीडियो पड़ना ही चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह आएंगे। तो वो सब ध्यान में रखते हुए बहुत सारा मतलब तिकड़म उसमें लगाना है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ करना है। अच्छा हाँ, हम कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि क्वेश्चन करना भूल जा रहे हैं। तो क्वेश्चन करें कि ना करें, आप लोग बताइए। चलिए कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ग्रेट फ्रीडम फाइटर। उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? नेताजी। वे कब पैदा हुए थे? 23 जनवरी 1897। उनका फैमिली कहाँ था? मतलब कैसी फैमिली थी? हिंदू फैमिली थी। कहाँ के थे लोग? कटक, उड़ीसा के, है ना, उड़ीसा जिसको कहते हैं। उनके पिताजी का क्या नाम था? जानकीनाथ बोस। माता जी का क्या नाम था? प्रभावती देवी, है ना। कैसे विद्यार्थी थे? ब्रिलियंट थे।
और उन्होंने अपनी 10वीं की कक्षा कहाँ से पास की? कलकत्ता से, है ना। और बीए की क्वालिफिकेशन कैसे किया उन्होंने? यूनिवर्सिटी से, मतलब शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? यूनिवर्सिटी से ऑफ कलकत्ता, ठीक। उनके पिताजी ने उनको बाद में कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। किस लिए? इंडियन सिविल सर्विसेज में भाग लेने के लिए, है ना। उन्होंने सिविल सर्विसेज से क्यों रिजाइन कर दिया? क्योंकि उनको जो है फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना था, भाग लेना था, है ना। और वे सबसे ज्यादा किस राष्ट्रीयता वाले इंसान से प्रभावित हुए? देशबंधु चित्तरंजन। और वो कौन थे उनके? पॉलिटिकल गुरु, मतलब राजनीतिज्ञ गुरु थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें कड़े रूप ब्रिटिश रूल को कैसे जो है कड़े रूप से जो है अपोज किया, विरोध किया? बाय द न्यूज़पेपर, जिसका क्या नाम था? स्वराज, है ना। उन्होंने सिंगापुर में कौन सी जो है स्थापित की थी? कौन सी सेना? इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको आईएनए भी कहते हैं। आईएनए अभी क्वेश्चन में भी आया था, आईएनए का फुल फॉर्म, तो इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। और उनके कुछ मतलब स्लोगन के बारे में बताइए, तो कौन कौन से हैं? दिल्ली चलो, जय हिंद, और तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ठीक। ये सब था क्वेश्चन। तो यहीं पे अपना लेसन खत्म करते हैं। थोड़ा सा मैं इधर डिले हो गया, क्वेश्चन में लग रहा है पीछे भी शायद 1-2 लेसन में नहीं पूछा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, थोड़ा सा हो जाता है, माइंड से उतर जाता है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए, कल का लेसन काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो उसके बारे में अब हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ाई करते रहिए।